नमस्कार। रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत संसार सागरस्य नायकः इस पाठ के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। पहला शब्द है सहसैव, जो कि सहसा जमा एव की संधि से बना है। इसका अर्थ है अकस्मात या अचानक ही। ध्यान दें, सहसैव में सहसा का अर्थ है अचानक और एव का अर्थ है ही। जैसे कि अचानक ही मेरे सामने एक शेर आकर खड़ा हो गया। इसके बाद है प्रकटीभूतः, जिसका अर्थ है प्रकट हुए या दिखाई दिए। पाठ में कहा गया है कि ये सैकड़ों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इसके बाद है नेपथ्य। नेपथ्य का अर्थ है पर्दे के पीछे। अगला शब्द तड़ागः दिया गया है, जिसका अर्थ होता है अनेक तालाब, क्योंकि तड़ागः बहुवचन का शब्द है। इसके बाद अगला शब्द दिया गया है निर्मापयितृणाम, जिसका अर्थ है बनवाने वालों की, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो किसी चीज़ का निर्माण करवाते हैं। अगला शब्द निर्मातृणाम है, जिसका अर्थ होता है बनाने वालों की, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। उदाहरण के रूप में जिन लोगों ने इन तालाबों का निर्माण करवाया उन्हें कहा गया निर्मापयितृणाम, यानी कि बनवाने वालों की, और जिन लोगों ने इनका निर्माण किया उन्हें कहा गया निर्मातृणाम, यानी कि बनाने वालों की। ध्यान दें, यहाँ दोनों शब्द निर्मापयितृणाम और निर्मातृणाम ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति और बहुवचन के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं एककम, जिसका अर्थ है इकाई। इसे हम यूनिट भी कह सकते हैं। अगला शब्द दशकम दिया गया है, यानी कि दहाई। ध्यान दें, 2 अंकों वाले यानी कि 2 डिजिट्स के जितने भी नंबर्स हैं उन्हें दहाई कहा जाता है। इसके बाद शतकम है, जिसका अर्थ है सैकड़ा, यानी कि 100 की संख्या वाला। अगला शब्द सहस्त्रकम दिया गया है, यानी कि 1000। इसके बाद है जिज्ञासा। इसे तो आप सभी जानते ही हैं, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहा जाता है। इसके बाद उद्भूता है। उद्भूता का अर्थ है उत्पन्न हुई या जागृत हुई। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि मेरे मन में ये बात जानने की इच्छा उत्पन्न हुई या जागृत हुई। इसके बाद अगला शब्द है अस्मात् पूर्वम। इसका अर्थ है इससे पहले, यानी कि जो समय अभी है इससे पहले। इसके बाद है मापयितुम। इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग है और इसका अर्थ है मापने या नापने के लिए। इंग्लिश में मेजरमेंट के लिए कह सकते हैं। प्रयतितम, इसका अर्थ है प्रयत्न किया या कोशिश की। अगला शब्द बहुप्रथितः दिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत प्रसिद्ध। इंग्लिश में कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर। इसके बाद है अशेषे, जिसका अर्थ है संपूर्ण। पाठ में कहा गया है अशेषे देशे, यानी कि पूरे देश में, संपूर्ण देश में। अगले शब्द निर्मीयन्ते स्म। इसका अर्थ है बनाए जाते थे। इसके बाद अगला शब्द है निर्मातारः, जिसका अर्थ दिया गया है बनाने वाले। इसके बाद संसार सागर के नायकों के लिए प्रयुक्त शब्द गजधरः दिया गया है, जिसका अर्थ होता है गज को धारण करने वाला व्यक्ति। ध्यान दें, यहाँ गज का अर्थ है लंबाई, चौड़ाई, गहराई और मोटाई आदि को मापने के लिए प्रयोग की जाने वाली लोहे की छड़। और इस लोहे की छड़ को अपने हाथ में लेकर जो व्यक्ति इन सभी लंबाई, चौड़ाई, गहराई आदि का मापन किया करता था उसे कहा जाता था गजधर। गजधर के बाद है तड़ाग निर्मातृणाम। ध्यान दें, निर्मातृणाम का अर्थ हमने पीछे पढ़ा था बनाने वालों की, और तड़ाग का अर्थ हुआ तालाब। तो तड़ाग निर्मातृणाम का अर्थ हो गया तालाब बनाने वालों के। अगला शब्द है त्रिहस्त परिमाणात्मिकीम, जिसका अर्थ दिया गया है 3 हाथ के नाप की। ध्यान दें, यहाँ ये शब्द गज के लिए प्रयोग किया गया है। जो गज यानी कि लोहे की छड़ होती थी वो 3 हाथ के नाप के बराबर होती थी। इसी गज से संबंधित अगला शब्द है लौह यष्टिम,
जिसका अर्थ है लोहे की छड़। आगे बढ़ेंगे। समादृतः, इसका अर्थ है आदर को प्राप्त, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका सभी सम्मान करें। अगला शब्द गांभीर्यम दिया गया है। इसका अर्थ है गहराई, इंग्लिश में डेप्थ कह सकते हैं। अगला शब्द है वास्तुकारः, इसका अर्थ है भवन आदि का निर्माण करने वाले, इंग्लिश में हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट्स। अगला शब्द कामम है, जिसका अर्थ है चाहे या भले ही। जैसे कि आम बोलचाल में हम कह सकते हैं कि चाहे तुम आओ या ना आओ, भले ही तुम ना आओ, लेकिन मैं बाजार जरूर जाऊंगा। अगला शब्द है निभालयन्ति स्म, और इसका अर्थ दिया गया है निभाते थे। गजधर अपनी पूरी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते थे। इसके बाद है आधृतानि, जिसका अर्थ है आधारित। पाठ का अगला शब्द है आकलयन्ति स्म, जिसका अर्थ है अनुमान करते थे। इंग्लिश में कह सकते हैं एस्टिमेट लगाते थे कि इस कार्य में कितना खर्च आएगा। अगला शब्द है उपकरण संभारान, और इसका अर्थ दिया गया है साधन सामग्री को। ध्यान दें, किसी भवन निर्माण के दौरान प्रयोग होने वाले औजारों को साधन सामग्री के रूप में गिना जाता है। अगला शब्द संग्रहणन्ति स्म, जिसका अर्थ है संग्रह करते थे। सरल अर्थों में कह सकते हैं इकट्ठा करते थे। अगला शब्द है प्रतिदाने, जिसका अर्थ है बदले में। इसके बाद याचन्ते स्म दिया गया है, जिसका अर्थ है मांगते थे। और अंतिम शब्द अतिरिच्य, इसका अर्थ है अतिरिक्त। इस पाठ से संबंधित विस्तृत अनुवाद, अभ्यास और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।